1977 21 साल की एक दलित लड़की अपने कमरे में पढ़ाई में मशगूल थी। सपना था आईएएस बनकर देश की सेवा करने का। लेकिन इस दौरान उसकी दहलीज पर उस वक्त के सियासी दिग्गज काशीराम दस्तक देते हैं। काशीराम ने उस लड़की के पास जाकर कहा कि ये सब छोड़कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां इस तरह के तमाम आईएएस ऑफिसर्स तुम्हारे आगे कतार में खड़े रहेंगे। और जब उस लड़की ने काशीराम के साथ चलने की ठानी तो बन गई यूपी में सबसे ज्यादा बार सीएम पद पर काबिज रहने वाली महिला नेता। नमस्कार, प्रियंक हूं मैं और राजगद्दी के इस एपिसोड में बात होगी बीएसपी बॉस मायावती के बतौर सीएम सियासी सफर की। 3 जून 1995, 21 मार्च 1997, 30 मई 2002, 13 मई 2007, ये 4 अलग अलग तारीखें बहुजन समाज पार्टी के सियासी इतिहास के लिहाज से काफी अहम हैं। चंद्रावती प्रभुदास नाम की युवा दलित नेता, जो कि समर्थकों के बीच बहन कुमारी मायावती के नाम से मशहूर थी, इन 4 अलग अलग तारीखों में उत्तर प्रदेश की राजगद्दी संभालने में कामयाब हुई। मौजूदा तारीख तक उनके नाम प्रदेश में सबसे ज्यादा बार सीएम पद का जिम्मा संभालने का रिकॉर्ड है। साल 1995 में पहली बार प्रदेश की मुखिया बनी। समर्थन था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन दिलचस्प ये था कि चुनावी नारा बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ था। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मतलब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके मायावती ने चुनाव लड़ा था। राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ दोनों दलों ने हाथ मिलाया था। मायावती ने 164 और मुलायम सिंह यादव ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी 109 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई और बीएसपी के खाते में 67 सीटें आईं। कुछ ही वक्त में बहुजन समाज पार्टी का सियासी रुख बदला और सियासी रुख बदलने के साथ साथ मायावती ने अपना साथी भी बदल लिया। सियासी जानकार कहते हैं कि उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को, मायावती को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दे दिया था। 2 जून 1995, गेस्ट हाउस कांड। मायावती कुछ बड़ा ऐलान करने की तैयारी में थी। लखनऊ के गेस्ट हाउस में अपने 67 विधायक लेकर बैठक कर रही थी। लेकिन बीएसपी की सीक्रेट मीटिंग की खबर मुलायम सिंह के समर्थकों को लगी और वो लाठी डंडों के साथ आ धमके। मौके पर मौजूद कई बीएसपी समर्थकों को बुरी तरह पीटा गया। उग्र सपा समर्थकों का कारवां मायावती की तरफ बढ़ा, जो कि कमरे में बंद थीं। चश्मदीद कहते हैं कि खौफजदा माया ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और उग्र लोगों के कहर से बचने के लिए दरवाजे के साथ सोफे और मेज लगा दिए थे, ताकि लॉक टूटने के बावजूद दरवाजा न खोला जा सके। वहीं मायावती खुद भी ये सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुकी हैं कि सपा के कुछ गुंडे मुझे उस दिन मौत के घाट उतारने आए थे। पर सियासी दस्तावेज ऐसा कहते हैं कि कुछ वरिष्ठ नेता बीजेपी के घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने मायावती को महफूज किया था। और इस गेस्ट हाउस कांड के बाद खुले तौर पर बीएसपी और बीजेपी ने सूबे में अपनी सरकार बनाई थी। मायावती को पहली बार सीएम का सिंहासन मिला। अपने सियासी गुरु काशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कहकर मायावती ने राजगद्दी संभाली। पर यह जोड़तोड़ की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। पहले कार्यकाल में वो मात्र 137 दिनों तक ही राजगद्दी संभाल सकी और 1996 में दोबारा चुनाव हो गए। इस दौरान सत्ता खो चुकी मायावती ने सियासी संघर्ष जारी रखा। तकरीबन 1 साल बाद यानी कि 21 मार्च 1997 को मुख्यमंत्री का पद उन्होंने दोबारा संभाला, दोबारा भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के साथ। हालांकि इस बार मायावती कांग्रेस के गठजोड़ के साथ चुनाव लड़ी थी। बीएसपी ने 300 और कांग्रेस ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो मायावती एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गईं। दोनों दलों के बीच यह तय हुआ कि मायावती और कल्याण सिंह बतौर सीएम 6 महीने के लिए सरकार चलाएंगे। मायावती ने अपने 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया और जब बीजेपी के कोटे से कल्याण सिंह सीएम बनने वाले थे तो बीएसपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। हालांकि कल्याण सिंह ने दूसरे दलों के साथ समर्थन लेकर सरकार चलाई। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम जी ने ये निर्देश दिए थे कि आपको 6 महीने का मौका सरकार चलाने का मिला है और आपको 6 साल का काम 6 महीने में करके दिखाना है। 2001 ये वो साल था जब मायावती की जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी। काशीराम ने मायावती को अध्यक्ष पद के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मई 2002 लंबे सियासी संघर्ष के बाद इस साल फिर सीएम पद मायावती को हासिल हुआ, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और बीएसपी सरकार गिरने के बाद मुलायम सीएम बन गए। हर बार सत्ता के शिखर पर पहुंचने और कम वक्त में ही सिंहासन खो देने की घटनाओं से बीएसपी प्रमुख का मनोबल नहीं गिरा। आखिरकार 13 मई 2007 को मायावती अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई और 5 साल तक शासन किया। लेकिन 2012 के चुनावों में उन्हें अपने मुख्य प्रतिद्वंदी दल समाजवादी पार्टी से मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर वो सत्ता से बाहर हो गईं। इन 4 अलग अलग कार्यकालों में सूबे की मुखिया रहते वक्त मायावती ने कई सारी अहम योजनाओं की शुरुआत की। बावजूद इसके इनके हर कार्यकाल में उनसे जुड़े तमाम विवाद भी वजूद में रहे। साल 2002 में मायावती ने ताज हेरिटेज कॉरिडोर निर्माण शुरू किया और कुछ ही दिनों में यह प्रोजेक्ट विवादों की भेंट चढ़ गया। उन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे। 17 करोड़ की हेराफेरी के आरोप ने भी उनके पॉलिटिकल करियर पर दाग लगा दिया। मायावती ने जो संपत्ति घोषित की थी उसके हिसाब से साल 2007 में संपत्ति 52 करोड़ के आसपास थी। वो 2012 में 111 करोड़ हो गई, मतलब 5 साल में करीब 2 गुनी। उनके बैंक खाते में 13 करोड़ 73 लाख से ज्यादा की रकम थी। 10,20,000 कैश था, 1034 ग्राम सोने के गहने, 380 कैरेट के हीरे जिसकी कीमत 95 लाख रुपए है। इसके अलावा 18.5 किलो चांदी का सेट, 15 लाख की कलाकृतियां और 5,500 की एक रिवॉल्वर है। 2004 में मायावती के पास सिर्फ 30 लाख रुपए के जेवर थे जो 1 करोड़ से ज्यादा के हो गए। अपने कार्यकाल में पूरे प्रदेश में मूर्तियां लगवाने और उनके तमाम मंत्रियों के ऊपर लगे घोटालों के आरोप ही मायावती को नए विवादों की ओर ले गए। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों को भी शुरू किया जो कि सूबे की सियासत में मील का पत्थर है। मसलन अंबेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना, यमुना एक्सप्रेसवे, पहला सोलर पावर प्लांट, निवेश मित्र योजना, प्राइवेट सेक्टर में 30% आरक्षण, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, भूमि अधिग्रहण बिल, महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। इन तमाम विकास योजनाओं से बीएसपी प्रमुख मायावती का नाम जुड़ता है। साल 2012 में राजगद्दी छोड़ चुकी मायावती का बतौर सीएम सियासी सफर इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। फिलहाल राजगद्दी के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सीएम के सियासी सफर के साथ। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।